नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर शेयर मार्केट इनकम। हाँ जी दोस्तों, शेयर मार्केट इनकम पे कैपिटल गेन, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनती है तो उस पर टैक्स का रेट क्या होगा, क्योंकि टैक्स का रेट यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। हाँ जी दोस्तों, फाइनेंस बिल 2025 के अंदर भी चेंजेस है और फाइनेंस बिल 2024 के वजह से भी चेंज कर दिया गया। तो जो अब आप नेक्स्ट ITR फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 25-26 की, ठीक है, उस केस में आपको ये चेंजेस देखने को मिलेगा। अब आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा पहले के मुकाबले, अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है तो। साथ ही साथ लिमिट को भी समझेंगे, यहाँ पे लिमिट भी इंक्रीज हुई है कि कितने इनकम तक आपको टैक्स नहीं देना होगा लॉन्ग टर्म इनकम अगर बनती है आपकी। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, फाइनेंस बिल 2025 के अंदर जो चेंजेस कर दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्सेशन में चेंजेस कर दिया गया है। तो शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया के अंदर, तो आपको ये चेंजेस समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं चेंजेस की बात कर लेता हूँ सबसे पहले कि क्या चेंज कर दिया गया और एग्जिस्टिंग रेट क्या था, उसके बारे में भी समझेंगे। यहाँ पे टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया, किसके लिए? नॉन रेजिडेंट के लिए। नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, तो उनके लिए जो टैक्स बनता वो 10% बनता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सिक्योरिटीज के ऊपर, जो कि कवर नहीं था 112A में। ठीक है, मतलब बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर टैक्स नहीं था। रेट है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, इंडियन मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उनके लिए अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनती है तो 10% का रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है, लेकिन ये 112A के अंदर कवर नहीं था। फाइनेंस बिल 2025 के अंदर सेक्शन 115AD को अमेंड कर दिया और उसमें रेट को इंक्रीज कर दिया है, 12.5% लगेगा फॉरेन इन्वेस्टर का अब। और ये चेंजेस 1 अप्रैल 26 से अब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस बिल 2025 में हुआ है, तो 1 अप्रैल 26 से ये देखने को मिलेगा फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। उनकी 26-27 की जो ITR जाएगी उसके अंदर ये चेंजेस देखने को मिलेगा। अभी हम बात कर लेते हैं रेजिडेंट के लिए। इंडिया के अंदर जो रेजिडेंट है उनके लिए क्या रेट है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स रेट है इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है, जहां पे SST पेड किया गया है, तो उस पर जो टैक्स रेट लगेगा वो 12.5% का टैक्स रेट लगेगा। 12.5% का जो रेट है वो कब से चेंज है? जुलाई 24 से चेंज कर दिया गया है। फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर ये चेंजेस था, तो जुलाई 24 के अंदर फाइनेंस एक्ट 2024 का था, उसके थ्रू चेंज कर दिया गया। 12.5% का टैक्स लगेगा। पहले जो टैक्स रेट लगता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे वो 10% का था, अब 12.5% का टैक्स रेट लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे लिमिट जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1,25,000 की। पहले 1 लाख की लिमिट थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, अब 1,25,000 की लिमिट मिल जाएगी। 1,25,000 से अगर अमाउंट क्रॉस होता है तो उस केस में 12.5% का TDS कटेगा। नॉन रेजिडेंट के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, रेजिडेंट के लिए ये लिमिट मिल जाएगी 1,25,000। यानी आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो 1,25,000 के पार अगर अमाउंट क्रॉस करेगा तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा, और वो भी 12.5% का टैक्स लगेगा। होल्डिंग पीरियड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। फाइनेंस बिल 2025 में होल्डिंग पीरियड्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो अब इसका इफेक्ट समझना क्या क्या पड़ेगा। दो तरह के इन्वेस्टर हो गए, एक रेजिडेंट एक नॉन रेजिडेंट। तो जो रेजिडेंट है उनके लिए तो 12.5% का टैक्स बन गया। अगर अमाउंट क्रॉस हो जाता है 1,25,000 की, यानी 1,25,000 की लिमिट है, 1,25,000 से क्रॉस करेगा तभी आपको ये 12.5% का टैक्स लगेगा। अगर इसको क्रॉस नहीं करता तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्स नहीं देना होगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में 12.5% का टैक्स लग जाएगा, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। 1 रुपये का अमाउंट भी क्रॉस हो गया तो 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा एक नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर के लिए। मतलब कि इस साल तो ITR जब आप फाइल करेंगे, अगर आप सैलरी इनकम भी अर्न कर रहे हो और सैलरी इनकम आपकी 7,75,000 तक है, तो 7,75,000 तक सैलरी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही साथ अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी 1,25,000 से कम है तो भी आपका टैक्स लगेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि मान के चलिए कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 1 लाख रुपए बन गया, ठीक है, और 7 लाख रुपए आपने इससे बनाया, तो टोटल मिला के 8 लाख रुपए हो गया, तो आपका टैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले पे 1 लाख की एग्जेंशन मिल जाएगी और 7 लाख वाली जो सैलरी इनकम है वो लिमिट के अंदर है। तो इसमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा 87A का। 87A का रिबेट मिलके आपकी इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ये बड़ा चेंजेस कर दिया गया है। 10% से रेट बढ़ा के सीधा 12.5% कर दिया है, और लिमिट 1 लाख से बढ़ा के 1,25,000 कर दी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। तो अगर आप शेयर मार्केट में
इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी शेयर के अंदर या म्यूचुअल फंड में, आपकी म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रही हो या शेयर कैपिटल से इनकम बन रही हो, शेयर मार्केट से कैपिटल गेन इनकम बन रही हो, तो उस केस में 1,25,000 की लिमिट मिल जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, और 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा 1,25 से क्रॉस होता है तो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।